हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय कुंडली मिलान से संबंधित है और आज का सब्जेक्ट जो है वह है नृदुर दोष। यह नृदुर दोष क्या होता है आज समझा जाएगा। जब भी लड़के और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं वहाँ पर यदि इस प्रकार का दोष आ जाए तो वहाँ पर बहुत सी बार मना कर दिया जाता है, मिलान को अशुभ बताया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नृदुर दोष सभी जगह अशुभ नहीं होता है। कुंडली मिलान करते समय यदि नृदुर दोष कोई भी पंडित बताए आपको तो वहाँ पर आपको क्या बातें विशेष तौर से देखनी होगी। यदि वे सारी बातें मिलती है तो नृदुर दोष नहीं लगेगा। नृदुर दोष होता क्या है, सबसे पहले तो इसे समझें। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर नक्षत्रों का चार्ट देखें, 27 नक्षत्र। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आपको विवाह संबंधित बहुत सी जानकारियाँ लेनी है तो आप यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएं और इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर जो 27 नक्षत्रों का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इनका क्रम भी मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखें तो इसी क्रम से चलेगा। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यही क्रम गिनती में भी रहता है। और इसी प्रकार हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनका क्रम भी इसी प्रकार से चलेगा। सबसे पहला नक्षत्र कौन सा आता है? अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशीर, फिर आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर आश्लेषा, फिर मगा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्रों का क्रम है और इसी क्रम से ये नक्षत्र लिखे जाते हैं। कोई भी नक्षत्र आगे पीछे नहीं लिखा जाता है। और इन नक्षत्रों को हम राशियों में देखते हैं। जैसे मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र आता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा नहीं हो तो उसे अवश्य देखें। उसकी पूरी जानकारी मैंने दी है कि कौन सा चरण किस राशि में आता है। इसी प्रकार से कृतिका, रोहिणी, मृगशीर वृषभ राशि में आते हैं। तो यह एक क्रम है राशियों का। 12 राशियां और उसमें ये 27 नक्षत्र बांटे गए हैं। 27 नक्षत्र सीधा तात्पर्य है 2.25 नक्षत्र। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से इनका बंटवारा किया गया। अब जब कुंडली मिलाते हैं तो लड़की का नक्षत्र देखते हैं और लड़के का नक्षत्र देखते हैं। और उसमें नृदुर दोष कब आता है? जब लड़की का नक्षत्र लड़के के नक्षत्र से पहले हो, ठीक पहले वाला। पहले का तात्पर्य यह नहीं कि बहुत पहले, ठीक पहले वाला। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी, ध्यान से देखें, और दूसरा नक्षत्र है भरणी। तो भरणी बिल्कुल अश्विनी के नज़दीक है, ध्यान से देखें। और यदि लड़की का अश्विनी नक्षत्र हो और लड़के का भरणी नक्षत्र हो तो लड़की का पहले आ गया नक्षत्र, ठीक एक पहले नक्षत्र हो लड़की का, तो यहाँ पर नृदुर दोष ऐसी स्थिति में बताया जाता है। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, आप समझ सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएं, 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र और फिर आश्लेषा, पुष्य के बाद आश्लेषा नक्षत्र है। तो मान लीजिए लड़की का पुष्य नक्षत्र है, लड़के का आश्लेषा नक्षत्र है, तो वहाँ पर नृदुर दोष बता दिया जाता है। इसी प्रकार से 12वां नक्षत्र आप देखिए, उत्तरा फाल्गुनी और फिर हस्त, 13वां नक्षत्र। तो मान लीजिए लड़की का पहले नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी में जन्म है लड़की का, और लड़के का हस्त नक्षत्र जिसके साथ मिलान हो रहा है शादी के लिए, उसका हस्त नक्षत्र है लड़के का। तो लड़की का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पहले आ गया, इसलिए यहाँ पर
आपको इंद्रदूर दोष बता दिया जाता है। तो ऐसे यह दोष नहीं लगता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसको समझना भी बहुत आसान है। बहुत सी बार बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, लेकिन इंद्रदूर दोष के कारण मिलान को छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि यह तो बहुत ही खराब दोष है और इस दोष से पति पत्नी में दूरी रहती है, उनमें तालमेल नहीं रहता है। तो इंद्रदूर दोष को देखना अवश्य चाहिए, लेकिन उसकी परिस्थिति है, एक ऐसी स्थिति, वहाँ पर ही यह दोष लगेगा। तो आपने समझा कि लड़की का नक्षत्र यदि लड़के के नक्षत्र से पहले वाला ही हो, जैसे एक उदाहरण और समझ लें, यहाँ पर जैसे श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है लड़की का, और श्रवण के बाद कौन सा नक्षत्र है? धनिष्ठा। धनिष्ठा मान लीजिए लड़के का नक्षत्र है, तो लड़की का पहले आ गया नक्षत्र, ठीक एक पहले। तो यहाँ पर भी इंद्रदूर दोष बताया जाता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और समझ लें, जैसे मगा और पूर्वा फाल्गुनी। तो मगा नक्षत्र मान लीजिए लड़की का है, पूर्वा फाल्गुनी लड़के का नक्षत्र है। लड़की का नक्षत्र पहले है, 10वां नक्षत्र लड़की का है, 11वां नक्षत्र लड़के का है। तो बिल्कुल नज़दीक वाले जो नक्षत्र होते हैं और उसमें लड़की का नक्षत्र पहले हो, जैसे मगा लड़की का है, पूर्वा फाल्गुनी लड़के का नक्षत्र है, तो यहाँ पर इंद्रदूर दोष बताया जाएगा। लेकिन अब आप इस सेकंड चार्ट को देखें, आप ध्यानपूर्वक इस सेकंड चार्ट को देखें। जब आप कंप्यूटर के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से या घर बैठे ही मिलान देखते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का चार्ट आता है आपके सामने। वर्ण, वश्य, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकुट, नाड़ी, ये अष्टकूट मिलान में हम विशेष तौर से देखते हैं। इंद्रदूर दोष इसमें नहीं आता है, लेकिन इंद्रदूर दोष का जो गुण है, विशेषकर उसका एक गुण ही होता है। तो इंद्रदूर दोष कहाँ देखा जाता है? जहाँ एक नक्षत्र पहले लड़की का हो और लड़की के ठीक बाद वाला नक्षत्र लड़के का हो, तो वहाँ पर उस दोष को देखते हैं। लेकिन आपके पास तो यही सारणी आती है, इसमें इंद्रदूर दोष लिखा हुआ नहीं होता है। तो यदि कोई इंद्रदूर दोष वाली स्थिति कहीं पंडित जी के पास जाएं और बताते हैं, तो वहाँ पर आपको घर बैठे ही इसको कैसे समझें कि राशि मैत्री, ग्रह मैत्री अवश्य देखें। सीधा सटीक उपाय, यदि लड़के और लड़की की राशियों की आपस में मित्रता है, जब आप विवाह के लिए दोनों के गुण मिला रहे हैं, तो ग्रह मैत्री 5 में से 5 पूरी मिल रही है, या 5 में से 4 भी मिल रही है, या 5 में से 3 भी मिल रही है, या गुण 22-23 से अधिक हैं, ऐसी स्थिति में भी इंद्रदूर दोष को छोड़ा जा सकता है। इस दोष को विशेष नहीं देखना चाहिए, और यदि देखते भी हैं तो केवल शत्रु राशि है तो यह दोष लगेगा। अब शत्रु राशि को कैसे समझें? तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले ही एक चार्ट बताया था। आप चाहें तो वापस आप उस चार्ट को अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर राशियों का चार्ट देखें, हम तीसरा चार्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पर सभी राशियाँ लिखी हुई है, 2 ब्लॉक बना रखे हैं, बीच में एक लाइन खींची हुई है। एक तरफ मैंने मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि लिखी है, ये 6 राशियाँ आपस में मित्र है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, तो ये 6 राशियाँ आपस में मित्र है। वृषभ राशि की मित्र राशियाँ कौन कौन सी है? मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ है, तो ये 6 राशियाँ आपस में मित्र है। और इधर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, ये आपस में मित्र राशियाँ हैं। और नीचे आप देखेंगे सिंह और कन्या भी आपस में मित्र राशि है, यह भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी भी राशि से तीसरी राशि हो, चौथी राशि हो, 10वीं राशि हो, 11वीं राशि हो, तब भी कोई दोष नहीं लगता है। उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी जाकर वे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुंच पाएगी। और आने वाले समय में भी सारी जानकारियाँ जो भी दूंगा
आपको मिल पाएगी। तो नृदूर दोष हालांकि खराब दोष है, लड़की का नक्षत्र ठीक लड़के के नक्षत्र से पहले हो तो इसका दोष लगता है। पति पत्नी में इससे भी दूरियां बनती है, आपस में तालमेल नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पर जिन नक्षत्रों को आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र भी कर्क राशि में आता है, आश्लेषा नक्षत्र भी कर्क राशि में आता है। ऐसी स्थिति में दोनों नक्षत्र एक ही राशि के होने के कारण दोष लगेगा ही नहीं। मान लीजिए एक की मेष राशि है, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक वाली स्थितियों में ही तो ऐसी स्थिति बनेगी। मान लीजिए लड़की की मीन राशि है और लड़के की मेष राशि है। अब लड़की का नक्षत्र है रेवती और लड़के का नक्षत्र है अश्विनी। वापस उस चार्ट को आप देखें ध्यान से। मीन राशि में 27 नक्षत्र हैं ये, तो रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। लेकिन रेवती 27वां है, ठीक उसके बाद वापस अश्विनी नक्षत्र आ जाता है। तो दोनों नज़दीक के नक्षत्र हैं, लेकिन लड़की का नक्षत्र पहले आ रहा है लड़के से। 27 के बाद वापस एक आएगा, इसलिए रेवती को पहले मानेंगे। तो लड़की का नक्षत्र पहले होने के कारण यहाँ नृदूर दोष सामान्य तौर से देखा जाता है। लेकिन मीन राशि, रेवती नक्षत्र मीन राशि है और अश्विनी नक्षत्र मेष राशि है, तो मीन और मेष की मित्रता है। तो जो मैंने अभी राशि चार्ट बताया उसे भी आप अवश्य देखें। जिन जिन राशियों की आपस में मित्रता है उन राशियों में नृदूर दोष नहीं देखा जाएगा। जहाँ पर गुण बहुत कम है, राशि मित्रता भी नहीं है, वहाँ पर नृदूर दोष लगता है। तो इस स्थिति को अवश्य समझें। और जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं घर बैठे ही, तो वहाँ ग्रह मैत्री, जो मैंने अभी चार्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ग्रह मैत्री चार्ट अवश्य देखें। यदि ग्रह मैत्री 5 में से 5 पूरी मिल रही है, या 5 में से 4 भी मिल रहे हैं, या 5 में से 3 भी मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में नृदूर दोष समाप्त हो जाएगा, नहीं लगेगा। और यह ऐसा कोई भयानक दोष नहीं है कि जिसके कारण विवाह नहीं किया जा सकता। क्योंकि अक्सर लोगों के हमारे पास प्रश्न भी आते हैं कि हमें पंडित जी ने नृदूर दोष बताया है और उन्होंने कहा है कि यह मिलान ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि किन राशियों में मित्रता है, किन राशियों में शत्रुता है, और ग्रह मैत्री के अनेक वीडियो मैंने आपको बताए हैं, उन्हें आप अवश्य देखें। यदि राशि मैत्री है, ग्रह मैत्री है, जो मैंने चार्ट बताया ग्रह मैत्री का, आप घर बैठे ही देखते हैं यदि कुंडली मिलान, तो वहाँ ग्रह मैत्री अवश्य देखें। 5 में से 5, 5 में से 4, 5 में से 3 गुण भी यदि मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नृदूर दोष नहीं लगेगा और मिलान शुभ हो जाएगा। और यदि राशि मित्रता नहीं है, गुण कम है, तभी इस दोष को देखना चाहिए। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अनजान और नया विषय है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, उन तक भी पहुंचेगा तो वे भी जागरूक हो पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।